अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और जी आपसे काफ़ी देर के बाद बात हो रही है यूँ व्लॉग के थ्रू, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी, कुछ मसरूफियत चल रही थी और उसके अलावा मेरी और बच्चों की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो जी ये तो थी लाइफ अपडेट। और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सब लोग काफ़ी बेहतर हैं और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जितने लोग भी बीमार हैं उन सबको शिफ़ा अता फ़रमाए और हम लोगों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हाँ, अच्छा कुछ मेरे चैनल पे कुछ क्यूरीज़ आई हुई थी अबाउट द यूज़ ऑफ़ कंडीशनर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे ही मैं वीडियो बनाऊं, ताकि जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कंडीशनर के साथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हाँ, अच्छा कंडीशनर्स मैंने भी कभी यूज़ नहीं किए थे, लेकिन जब मैंने आज से तकरीबन 5 साल पहले 5 साढ़े 5 साल पहले की बात है, जब मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट कराया था एक्सटेंसो, तो उस टाइम मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू अलॉन्ग विद कंडीशनर, या जिसको आप कुछ एडवांस कंपनीज़ जो हैं इसको हेयर मास्क भी बोलती हैं या हेयर मेयोनीज़ भी बोलती हैं, और जो एक स्लैंग लैंग्वेज कह लें या एक जो आम लैंग्वेज है उसमें इसको कंडीशनर ही कहा जाता है। तो कोई ख़ास फ़र्क इनमें नहीं है। हाँ, कुछ में ग्रैन्यूल्स होते हैं और कुछ बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट होता है, जिस तरह से मेयोनीज़ होती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशनर्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब मुझे भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं तो वो मैं ज़रूर आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि किस तरह के बालों पे कंडीशनर यूज़ करना चाहिए और किस तरह के बालों पे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो वो लोग जिनके बाल थोड़े से फ्रिज़ी हैं, रफ़ हैं, वेवी हैं और थोड़ा सा उनका टेक्सचर जो है, आम लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो रूखा सा है, तो उन लोगों के लिए कंडीशनर जो है एक वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और वो लोग जिनके बाल सिल्की, शाइनी और डेड स्ट्रेट लुक देते हैं या हैं, उनका टेक्सचर इस तरह का है, तो उनके लिए बिल्कुल भी कंडीशनर जो है वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उनके बाल मैनेज करना आफ्टर कंडीशनर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन वगैरह होती है, तो जब आपके बालों की वो तमाम न्यूट्रिशन जो कि बाल के अंदर से ड्राई होने की वजह से निकल चुकी होती है, जब वो कंडीशनर्स रिटेन करते हैं या उसको रीस्टोर करते हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बालों को पिन्स के साथ, पोनी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अगर वो स्टाइलिंग वगैरह भी करते हैं तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि कर्ल्स वगैरह जो हैं वो भी खुल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक जो बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो काफ़ी अर्से से कंडीशनर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं और फिर उसके बाद जी उनकी कंप्लेन होती है कि हमारा तो कंडीशनर जो है उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं है और हमारा जो कंडीशनर है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या उसके जो आउटकम्स हैं वो उस तरह के नहीं आ रहे जैसे कि बाकी लोगों के आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका जो यूज़ है कि किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि जब हमने कंडीशनर को अप्लाई करना होता है ना, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बालों की जो लेंथ है उसमें प्रोटीन को रिस्टोर करना होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने अपनी रूट्स के अंदर लगाना है, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस जो है वो बालों को सॉफ्ट करना है। तो अगर आप इसको रूट्स के अंदर अप्लाई करेंगे तो इट मीन्स कि आपकी रूट सॉफ्ट होगी, और जब वो सॉफ्ट और बिल्कुल थोड़ी स्लिपरी सी हो जाएगी तो इट मीन्स कि वो आपका जो बाल है वो अपने फॉलिकल से बाहर निकल आएगा। अगर गीला है या गीला नहीं भी है, तो अदरवाइज़ भी अगर आप इसको कॉम्ब कर रहे हैं तो वो आपके जो बाल हैं वो हेयर फॉल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करनी है, अपने बालों की जो रूट्स हैं उनके अंदर कंडीशनर को, चाहे वो कोई भी कंडीशनर है, किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी का है, आपने उसको हरगिज़ अपने बालों की रूट्स के अंदर अप्लाई नहीं करना। और आपने 1-2 इंच जो है अपने बाल छोड़ के, उसके बाद नीचे वाली जो लेंथ है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको अप्लाई करना, और उसके बाद फिर आपने इसको लीव ऑन करना है। मैक्सिमम जो है आप 15-20 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा किया नहीं जा सकता। कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग बात इसको अप्लाई करें तो फिर 5 से 10 मिनट, 10 मिनट तो होना चाहिए मिनिमम, और 10 से 15 मिनट अगर आप इसको करते हैं अप्लाई, और उसके बाद आप इसको रिंस आउट करते हैं। अच्छा, करना किस तरह से है? सबसे पहले तो आपने शैम्पू किया जिस तरह से बालों को, और उसके बाद उसको रिंस आउट कर दिया उस शैम्पू को। उसके बाद आपने क्या करना है, जब अच्छी तरह से आपका केमिकल रिमूव हो जाता है, यानी शैम्पू आपके बालों से निकल जाता है, उसके बाद आपने अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना तो हमें आइडिया होता है कि कितना शैम्पू हमें यूज़ करना अपने बालों पे और कितना हमने कंडीशनर यूज़ करना है,
तो वो उसकी क्वांटिटी लेके 1 से 2 टेबलस्पून भी हम उसको नॉर्मली कहते हैं, तो वो लेके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों के ऊपर। और करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको छोड़ना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, और जनाब उसके बाद फिर आपने इसको रिंस आउट कर देना है। तो ये अगर मेथड आप अडॉप्ट करेंगे और इसको रेगुलर बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे कंडीशनर को अपने बालों में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत अनमैनेजेबल हैं तो वो मैनेजेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा कौन सी कंपनी का यूज़ किया जाए, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो कंपनी आप अफोर्ड कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप कंडीशनर बहुत किसी महंगी कंपनी का ही यूज़ करें, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत महंगी महंगी कंपनीज़ का यूज़ करना। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी फ़ीमेल या इवन मेल अगर कोई यूज़ कर रहा है और वो ये आपको बताता है कि उसके बालों पे तो ये फ़लाँ महंगे किस्म के कंडीशनर ने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है, तो इट डज़ नॉट मीन कि आपको भी वही ब्रांड बाय करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं आप वो यूज़ करें। और इट्स बेटर कि जो भी आप शैम्पू यूज़ करें जो आपके बालों को सूट करता है, अगर उस कंपनी का कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कंपनीज़ के बेस्ट होते हैं। उनकी कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह की बनी हुई होती है कि अगर हम सेम ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं शैम्पू प्लस कंडीशनर, तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, बजाय इसके कि हम शैम्पू कुछ और यूज़ कर रहे हैं और कंडीशनर कुछ और यूज़ कर रहे हैं। उसके रिज़ल्ट्स भी खैर कोई इतने बुरे नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे इसको कॉम्बिनेशन बना के तो वो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, वो प्लस पॉइंट होगा। और बाकी बहुत एक्सेसिवली इसको यूज़ नहीं करना है। एक्सेसिवली करने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो जैसे हम उसको हेयर डाई की तरह लगाते हैं तो लीव ऑन कर देते हैं अपने बालों पे बहुत ज़्यादा टाइमिंग के लिए। तो इतनी ज़्यादा टाइमिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही कोई रीज़नेबल सा टाइम आप इसको एलोकेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डीप कंडीशनिंग भी करनी है तो उसका मेथड ये होता है कि आपको जैसे हाफ़ अ कप ऑफ किसी भी कंपनी का आप ले लें, कुछ सस्ते वाला ले सकते हैं, पैंटीन का मिलता है या कोई भी और। मैं एंडोर्स नहीं करी किसी भी ब्रांड को यहाँ पे, तो मैं ट्रेस्मी का आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको बताती भी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ किस तरह का है। लेकिन डीप कंडीशनिंग के लिए आप कोई भी जो आम कंडीशनर आपको मिलता है जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, तो आप वो ले सकते हैं। हाफ़ अ कप आप उसकी क्वांटिटी लेके आप अच्छी तरह से रूट्स आपने छोड़ देनी है और आपने उसको अप्लाई कर देना अपने बालों के अंदर, और उसके बाद फिर आपने तकरीबन आधा पौना घंटा उसको लगा रहने देना है और उसके बाद आपने उसको वॉश आउट कर देना है। अच्छा, उससे पहले अब बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि उससे पहले हमने शैम्पू करना है या नहीं करना। तो एक दिन पहले आपने शैम्पू करना है और उसके नेक्स्ट डे आपने ये वाला प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। यानी आपने एक दिन शैम्पू किया और उससे नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, अपने साफ़ सुथरे बाल ही होंगे आपके, तो उसके अंदर आपने कंडीशनर अप्लाई कर देना है जिस तरह से डीप कंडीशनिंग की जाती है, और बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी ये कि मेरा ट्रेस्मी के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस है, तो जी आउटस्टैंडिंग है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से रफ़ ही हैं, थोड़े से वेवी हैं और थोड़े से रफ़ हैं, लेकिन अगर उनकी केयर करती हूँ तो उनकी शाइन और उनका जो टेक्सचर है वो स्मूथ और बेटर हो जाता है। तो ये वाला कंडीशनर मुझे तो बहुत सूट करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली लोगों को जितने लोगों से मैंने सुना है उनको तो ये बहुत ही सूट किया है। हाँ, कुछ लोगों को इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई लगती है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली इसकी प्राइस इस टाइम क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई 1100 से ऊपर ही इसकी प्राइस होगी। लेकिन इससे सस्ते वाले कंडीशनर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन प्लीज़ कोई भी ट्रस्टेड कंपनी लिया कीजिए। अक्सर मैं देख रही होती हूँ कि दराज के ऊपर बहुत सारी लोकल छोटी छोटी कंपनीज़ बनी हुई हैं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना होता, और इस तरह की कंपनीज़ जो हैं अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग करके तो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। तो इस तरह के ब्लेंडर्स अपने बालों के साथ, स्किन के साथ बिल्कुल ना किया करें। और कोई भी ऐसी कंपनी जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिस तरह से ये बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो इनका ही आप लोग लें, बाय करें और यूज़ करें। और बाकी ये कि आपको टाइम के साथ जैसे आप इसको यूज़ करेंगे अपने बालों के ऊपर, तो आपको थोड़ा बेहतर आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इसके रिज़ल्ट्स किस तरह के हैं और कौन सा प्रोडक्ट जो है आपकी हेयर टाइप को सूट कर रहा है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिल गई होगी। उन लोगों को जिनको कंडीशनर के बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं है, या वो लोग जो कि यूज़ करना चाहते हैं कोई भी अच्छा कंडीशनर, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है कि ट्रेस्मी का जो कंडीशनर है वो बहुत अच्छा है। शायद इसके पीछे प्राइस लिखी हुई हो तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन जी नहीं लिखी हुई।
ठीक है, तो हाँ, ख़ैर आप इसको चेक कर सकते हैं। 400 ml की जो पैकेजिंग है वो तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और शायद इससे छोटी भी, इससे छोटी भी पैकेजिंग मिलती है, वो थोड़ी सी सस्ती होगी। तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो इसको पहले ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपका किसी और ब्रांड पे ट्रस्ट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।